नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी अनुपमा की काफ़ी अच्छी थी, एंटरटेनिंग थी और साथ में बड़ी प्यारी प्यारी बातों वाली कड़ी थी, रिश्तों वाली कड़ी थी। तो मैंने तो अपनी बात कह दी है, आपकी बारी है। आपने भेजे हैं अपने ऑडियोज़, तो वो मैं लेके आई हूँ आपके सामने, उनके सामने जिन्होंने अभी तक अपने ऑडियोज़ नहीं भेजे हैं। तो उनको भेजने का मन है तो उनके लिए नंबर शेयर करूंगी अभी थोड़ी देर में, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजना है और सिर्फ मैसेज यानी कि ऑडियो मैसेज और वीडियो ही भेज सकते हैं, और कुछ भी एंटरटेन नहीं होता है इस नंबर पे। तो चलिए सुनाती हूँ आपके ऑडियोज़। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। आज हम एपिसोड किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं। कुछ प्रोमो देखा है, उसी पर हमें जो समझ में आया वो हम बता रहे हैं कि काव्या माँ बनने वाली है। काव्या बहुत खुश है। वनराज को बताने से क्या होने वाला है, वो कौन सा खुश होगा जब उसको पता चलेगा कि काव्या माँ बनने वाली है। आज काव्या को सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का ही सहारा है बस। अनुपमा के काव्या और उसके बच्चे को प्यार से अच्छे से समझाया अनुपमा ने, बहुत अच्छा लगा। वनराज को सिर्फ अनुपमा की ही चिंता रहती है, बस उसी के नाम की माला जपता रहता है। समर स्वीटी को याद कर रहा है, वो भी डिम्पी को अच्छा नहीं लग रहा है। और महिमा जी फिलहाल तो मान मिलने वाले हैं नहीं। हाँ, माया का भंडाफोड़ होगा जरूर, पर तब जब पानी सिर से ऊपर हो जाएगा तब। माया ना तो पार्वती है और ना ही सीता है, वो चुड़ैल है, राक्षसी है। इसका अंत बहुत बहुत बुरा होगा, पर थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। जब इसका अंत होगा ना, तब देखना कितना अच्छा लगेगा हम सब लोगों को। पर थोड़ा सब्र रखो। जितना ज़्यादा बदतमीजी करेगी माया, उतना ज़्यादा ही जलील की जाएगी, फिर चाहे माया हो, बरखा हो या बनराज हो। हाँ, अनुज का प्यार जरूर उसको हमको समझ नहीं आया भाई, कि ये कैसा प्यार है कि अपनी पत्नी को दर्द पर दर्द दिए जा रहा है। वाह भाई वाह, प्यार अगर ये प्यार है तो ये बकवास है। प्यार कोई किसी को ना करे, ऐसा प्यार नहीं चाहिए। छोटी अनु कुछ नहीं बोलेगी, वो भी अनुज से कम बदतमीज़ नहीं है। महिमा जी परेशान मत हो, सब विलेन का अंत बहुत ही बुरा होगा, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। अभी सबको जितना गुस्सा माया पर आ रहा है, उतना ही मज़ा आएगा जब माया रूपी राक्षसी का अंत होगा। साथ में वनराज, बरखा, अधिक सबका पर्दाफाश होगा। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, आज का रिश्ता देखा? आज का शो देखा? रिश्तों की बात हुई तो काव्या के साथ, जो आपने कहा काव्या के साथ बहुत ही प्यारा रिश्ता जोड़ा, जो कि एक सौतन रह चुकी है। बहुत बड़ा धोखा दिया था, सबसे बड़ा धोखा उस समय काव्या ने दिया था वनराज के साथ। वनराज ने, क्योंकि वहाँ से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी, पूरा सब कुछ बदल गया था अनुपमा का। और वहाँ भी ऐसी कुछ हरकतें काव्या भी करती थी। जब वो डिवोर्स के बाद भी अनुपमा वहाँ रहती थी तो उसको बच्चों को दूर करने की, ये करने के, पर एक समय में सुधर कर जब काव्या आई तो अनुपमा ने अपनाया उसे, उसको सहाय दिया। तो अगर तुलना की जाती है तो एक हम लोगों ने फिर पसंद भी किया उस रिश्ते को, और समझा कि काव्या को क्या बदलाव भी सब में अच्छा लगा। तो इन्हें अच्छा लगा वो बॉन्डिंग उनकी, और आज जो उन दोनों के बीच में जो दिखा तो वो भी बहुत अच्छा लगा देखकर कि अगर कोई सुधरना चाहता है तो उसको एक मौका मिलना चाहिए। बात अब अनुज के रिश्ते की आती है तो वो प्यार का रिश्ता था। सच का आपने टूट कर प्यार किया अनुपमा ने, और शायद पहला प्यार है। पर उसने वनराज के साथ भी कहा था कि वो प्यार करती है अनुपमा वनराज से। बताया भी कि मैं प्यार करती हूँ, वो जो बोलती है वो पूरा नहीं बोल पाती, पर वहाँ भी वो प्यार बताते हैं। इसलिए मैं अनुज का पहला प्यार नहीं बोल सकती अनुपमा का, पर ठीक है, जो समझा है वो एक समझौते की शादी थी, उसको समझ में आया कि वो प्यार नहीं था, और आज अनुज पहला प्यार है। आई नो, ठीक है, समझ में आता है कि कह सकते हैं। तो पर अगर वह अभी पूरा पता नहीं सच की ऐसा क्या क्या किया माया के साथ अनुज ने, जो अनुपमा ने ये बोला, तो पर जो दिख रहा है तो उससे तो लगता है, पर अगर सच में मजबूरी में किया, वो जो भी किया बहुत बड़ी मजबूरी होगी। इतना कुछ करने के पीछे माया ने कहीं ना कहीं उसे फंसाया है, जो अभी अनुज को भी
समझ में नहीं आया होगा कि वो फंसा रही है। वो तो सही मान के चल रहा होगा, जैसे हमने बताया कि कुछ वीडियो ऑडियो बनाया, ऐसा कुछ बताया होगा। तो अनुज को नहीं लग रहा कि ये फंसाने के लिए कहा, उसको ये लग रहा होगा कि मैंने ये कर गया, तो हो सकता है ऐसा कुछ। तो वो खुलेंगे पन्ने, तो उसके वो फैसले में इस रिश्ते को टूटने का, अगर अनुज ऐसा फैसला ले रही है तो अगर वो पूरी बात ना जाने हुए या अनुज बोलती इसलिए, पर अगर वो गिल्ट फील कर रहा है और इस बात को समझ रहा है तो एकदम से उसको माफ़ कर देना भी सही नहीं है, पर पूरी तरह से तोड़ना भी सही नहीं है, क्योंकि मान मान है। और अगर वो कहती है कि मेरे को अनुज पे विश्वास है, अनुज ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर उसके पीछे का राज अनुपमा ने जानना चाहिए कि माया ने ऐसा सही बोला है, माया ने जो किया, जो भी हमको नहीं दिखा रहा, इसलिए हम अंदाज से बोलने जा रहे हैं कि वो कुछ ऐसा फंसाती होगी, वीडियो बनाती होगी, जो भी वो बोलती, जो माया की एक रात है, एक रात बाकी है, तो उसके कोई ऐसा वीडियो बनाती होगी उसके साथ अनुज के लिए, अनुज का, जिससे अनुज को मैंने ये लग रहा है इसलिए मजबूर हो रहा है वहाँ रुकने के लिए, या उसके बाद जब वो, तो जो भी है वो, तो उसके पीछे का माया गेम खेल रही है, माया कुछ गलत कर रही, तो वो अनुपमा ने एक मौका देना चाहिए अनुज को, और वो उस हद तक जाकर देखना चाहिए। तभी पूरे तरह से दिखाया ना, इसलिए मैं नहीं कह सकती, पर नहीं चाहते दिल से रिश्ता टूटना, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए टूट रहे, ये अनुपमा भी जान रही है, तो नहीं चाहती है रिश्ता टूटना, और वो अपनी तरक्की करे, आगे बढ़े, 3 साल के लिए जाए, वो सब अपनी अपनी जगह सही है, पर ये जो प्यार वाला रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, मजबूरी में या फिर हो जाती है गलती, तो धोखा देने के लिए नहीं किया अनुज ने ये सब, इसलिए मुझे लगता है कि ये वनराज और माया के साथ, वनराज के साथ जो अनुपमा ने पूरा रिश्ता तोड़ लिया था, तो 26 साल की शादी थी, 9 साल का धोखा था, धोखे पे धोखा दिया जा रहा था, और वो पूरी ईमानदारी से जिए, तो यहाँ पे 2 साल 2 महीने या नहीं है वो सामने आया, और अनुज बताने की कोशिश कर रहा है, ये अनुपमा को दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता ऐसा जाएगा। अगर अनुपमा ऐसा डिसीजन लेती है तो शायद वो नहीं होना चाहिए ऐसा, मेकर ने गलत नहीं दिखाना चाहिए, बस इतना ही है, क्योंकि आज भी हम यही कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ गलत दिखाएंगे तो माया तो सडनली जीतेगी जीतेगी, चाहे वो कैसे भी जीते। अगर अनुपमा रिश्ता तोड़ती है तो अनुज माया के पास जाएगा, क्योंकि उसको उसकी बच्ची के भविष्य के लिए जाएगा, क्योंकि वो अकेला तो माया के साथ उसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि माया जिस टाइप की औरत है, तो वो क्या ही भविष्य देगी उस बच्ची को, तो ऐसा कुछ दिखाएंगे तो फिर माया की जीत होगी, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे भी तरीके से हो, तो ये नहीं होना चाहिए, अनुज को माया के साथ नहीं दिखाना चाहिए, और उस बच्ची के अच्छे भविष्य के लिए जब सारे रिश्ते निभाए हैं, तब छोटी के लिए भी रिश्ता निभाना चाहिए, कि माया जैसे औरत के पास उस बच्ची को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो उसका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि वो साइको टाइप की जो हरकतें कर रही है, तो वो कभी भी ऐसी हरकतें कभी भी कर सकती है, तो उसने अनुज को एक मौका देना चाहिए, और इस रिश्ते की गहराई तक जाना चाहिए, माया की साजिश का आखिरी तक पर्दाफाश करना चाहिए। अब उसके साथ पाखी वगैरह है, जो भी है वो ऐसा होना चाहिए। थैंक यू अंजू जी। नमस्कार मैम। उम्मीद है कि आप हॉस्पिटल से शायद घर आ गई होंगी, बाकी सब ठीक होगा आप लोगों का। अभी सीरियल में इंटरेस्टिंग का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ये सब क्या इंटरेस्टिंग देखना, हर इस शादी के रिश्ते को तोड़ देना। अनुपमा अगर अमेरिका भी जा रही है, पैसे पावर या यश कमाना यही लाइफ का सब कुछ नहीं होता है। जिंदगी में जब प्यार खो जाता है तो ये सबसे बड़ा दर्द है, उसे कोई पैसा और पावर ढक नहीं सकता। भले अनुपमा अमेरिका जाएगी, अगर अनुज और अनुपमा के बीच में मेकर्स ठीक नहीं करते हैं तो एक दर्द ही होगा। उसका अनुभव अगर एक औरत बहुत अच्छे से कर सकती है, ये सीरियल है इसलिए इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें तो हर रिश्ते को, किसी रिश्ते की मधुरता, प्रेम, मर्यादा सब खत्म कर दिया है मेकर्स ने। अब अमेरिका भेज करके क्या साबित कर देंगे कि यह वहां से एक शादी नहीं, दूसरा चलो मतलब प्यार करने वाला उसको मिला, उसमें गलत फहमियाँ और इस तरह से किसी के बस में होके मजबूरियाँ, कोई भी मजबूरी दो प्रेम करने वालों के बीच में हावी नहीं हो सकती है। इसलिए मेकर्स अगर
उचित समझें, उन्हें ये लगता हो कि कभी कम से कम एक रिश्ते की खूबसूरती को बनाए रखें, तो इस चीज को अनुज अनुपमा के रिश्ते को टूटने ना दें। जाए लेकिन खुशी खुशी, दर्द के साथ जाना, जिंदगी भर दर्द में जीना, फिर या वापस आकर के कुछ दिखाना, कुछ समझ से बाहर की बात है। बेकार की चीजें हैं ये सब। और अनुपमा सेट के लिए मैं बताना चाहती हूँ, अब तो अनुज कपाड़िया बेचारा बन गया। हमेशा अनुपमा बेचारी बनती है, इस बार अब वो तरसेगा प्यार के लिए कि कैसे अनु को मनाऊं। अब वो नहीं मानेगी। मैंने कहा था ना कि आत्मसम्मान पहले होता है, अब वो अपने आत्मसम्मान को देखेगी। हाँ, अगर अनुज छोटी अनु को छोड़ दे और माया को छोड़ दे तो स्पेशली शायद मान जाए अनु, क्योंकि उसने पहले भी कितनी बार कहा है कि मेरे लिए बेटी पहले इम्पोर्टेंस है, बाद में कोई और। तो ये चीज़ सोचना चाहिए कि वाइफ भी कोई इम्पोर्टेंस होती है। अब समझ में आएगा कि वाइफ को कितना तकलीफ हुआ है जब मैंने ये काम किया है। पैर पे गिर जाने से मर्द को माफ़ कर देना वो नहीं समझ में आता। दुआ करती हूँ कि माँ नेक हो। मुझे भी तकलीफ़ हो रही है देखकर, अनुज का चेहरा देखकर थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ है कि काश एक बार अनुपमा बोले ठीक है ओके मुझे पता चल गया, लेकिन आप कमिटमेंट देना चाहिए कि ये कमिटमेंट है, अगर आपको मेरे पास रहना है तो आप ट्राई करिए माया और छोटी अनु से दूर रहने की। क्योंकि जब भी अनुज अपना बात रखा है उनके बच्चों के लिए कि तुम हमेशा उधर चली जाती हो, शाह हाउस अपने बच्चों में खींची चली जाती हो, तो अब उनसे भी समझाना चाहिए कि कैसा फील हुआ जब मैं इधर आती थी और आप उधर में बार बार मेरे को रियलाइज़ कराते थे कि अब ये घर तुम्हारा है, ये छोटी तुम्हारी है, ये मैं हमारा हूँ। तो जब मैं आप लोग को डिसकन्विट नहीं कर सकती थी तो आप माया के साथ कैसे रह सकते? ले आते छोटी अनु को उठाकर और मेरे पास ले आते तो मैं शायद हैंडल कर जाती। लेकिन ऐसा क्या बात हुआ? मुझे लगता है कि नाइट स्टैंड भी हुआ होगा। बाय द वे वो नशे की दवाई या सब मेरे को एज इट इज़ ये लग रहा है। और सेकेंड ऑफ थिंग शायद जो बरखा ने जो करतूत की थी, जो साइन वाइन करवाई थी, उसमें शायद डाइवोर्स पेपर भी साइन हो चुका है लगता है, इसलिए वो ब्लैकमेलिंग कर रही होगी। कुछ ना कुछ ऐसा बात है कि अनुज के साथ किया गया है और अनुज उसी में दबाव में अनुपमा से नहीं बताया है। लेकिन एक वाइफ को जब वाइफ अपना सारा प्रॉब्लम्स अनुज को शेयर कर सकती है, यहाँ तक कि जब वो लोग पिकनिक में गए थे, पिकनिक से लौटे थे, जब वनराज ने उसे प्रपोज किया था अनुपमा को, तो वो भी बात वो अनुज को शेयर करी थी कि ये बात है, मुझे वनराज ने ये कहा। जब अनुज के साथ पिकनिक में उसने सब कुछ बातें कही, तो पिकनिक में जो बातें कही थी ये बात अनुज को बताना चाहिए था कि इस तरह की बात है, तब भी वो काव्य से पता चला। तो इज वेरी बैड। एक बार सजा देना बनता है, एक बार सजा देना बनता है। जब उसे एहसास होगा कि नहीं मेरी अनु बहुत तकलीफ में थी, अनुज छोड़ के गया, तब मोहल्ले वाले पीछे लग गए कि इसी में कोई कमी होगी, इसी में कोई कमी होगी, तभी इसे दूसरा मर्द भी छोड़ के चला गया। औरत ही स्टैंड क्यों करे? अनुपमा ही क्यों स्टैंड, अनुपमा ही सब कुछ क्यों बर्दाश्त करे? रिक्वेस्ट कर रही हूँ राजन शाही, आपने जो दिखाया है कुछ तो ट्रैक सही आने वाला है, लेकिन कुछ तो ट्रैक सही आने वाला है, इसीलिए कभी भी किसी औरत को तकलीफ नहीं देना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है आगे का स्क्रिप्ट। जब अनुज ने सारी बातें कह ही दी है, अनुपमा ने अपने आत्मसम्मान के लिए उसने कह ही दिया है कि मुझे अपना प्यार किसी से बांटना नहीं है, और वो बहुत कुछ अपने लिए बोल भी दी है। और उसी के सामने अगर अनुज नाम नहीं लिखता माया के हाथ में अनुज अपना नाम नहीं लिखता, तो शायद अनुपमा को उतना हर्ट फीलिंग नहीं होता। वो काव्य के लिए खुश है। काव्य बोली कि अब तुम तो चली जाओगी, वो तुम 9 महीना रहती तो शायद मुझे सिक्योर रहता। तो उसने कहा कि मैं हूँ ना, कॉल करती रहूँगी, वीडियो कॉल में रहूँगी, तो बात करते रहेंगे एक दूसरे से। सबको एक एक चांस अनुपमा दी है। मेरे हिसाब से एक बार अनुज को भी देने बनता है, एक लास्ट चांस देना बनता है अनुज को, लेकिन उसने बहुत हर्ट किया है। एक औरत को इतना हर्ट करना सही नहीं है।
अब तो मैं भी दुविधा में फंस गई हूँ कि किसका सपोर्ट करूँ, अनुज का करूँ या अनुपमा का करूँ। एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे के लिए इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अब कैसे एक दूसरे के लिए सामंजस्य आएगा वो समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ कुछ तो राजन सही दिखाइए। हम मान फैंस थोड़ा सा टूट रहे हैं, क्योंकि हम लोग हैशटैग मान देखना चाहते हैं, ना कि माया को उनके लाइफ में देखना चाहते हैं। माया को प्लीज़ बाहर निकाल दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट आज, क्योंकि जिस तरह का एंगल दिखाया जा रहा है मुझे तो लग रहा है कि अब माया अनुज का ट्रैक चालू होगा, क्योंकि वो 3 साल बाद आएगी तो माया सामने दिखेगी एज ए वाइफ, और छोटी अनु वो लोग हम लोग देखना नहीं चाहते। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि माया को उनके लाइफ में, हाँ अनुज छोटी अनु को अकेले पाले, अकेले बड़ा करे, तो वो समझ में आएगा कि इतनी बड़ी गलती के बाद अनुपमा मेरे लाइफ में नहीं आ रही है, उसे मनाना चाहिए। यहाँ तक कि सबको छोड़ छाड़ के उसे भी अमेरिका चली जाना चाहिए कि नहीं, मैं तो अमेरिका से ही आया हूँ, अब मैं वापस जा रहा हूँ अमेरिका, जब तक मेरी अनु वहाँ है। देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होता है। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आप कैसी है? आपकी तबीयत कैसी है? कल आपका वॉइस नोट नहीं आया तो ऐसा लगा शायद आप परेशान हैं। आज का एपिसोड देखा और वनराज और बरखा जो चाल चल रहे हैं वो कांताबेन ने देख लिए। अब कांताबेन क्या करती है देखना है। माया अनुज के ऊपर नज़र रख रही है, फिर भी अनुज अनुपमा से मिलता है, अनुपमा को ये करता है, माफ़ी मांगता है। रिकैप में देखा कि उसके पाँव पड़ के ये करता है, अपनी मजबूरी बताता है। ये बात सही है कि औरत सब कुछ सहन कर सकती है पर अपने आदमी का बंटवारा नहीं। जो हक अनुपमा के थे वो अनुज ने शादी के समय में, मतलब उस समय माया को दिए। ये गलत किया, ये उसने बहुत गलत किया। पर उसकी क्या मजबूरी थी, वो अगर अपनी मजबूरी बताता है, ये करता है, और अगर उसकी मजबूरी, तो अनुपमा ने अनुज को माफ़ कर देना चाहिए। जिस प्यार के लिए उसने 26 साल इंतज़ार किया, जिस प्यार के खातिर उसने अपने 26 साल ये किया, वो साल भर भी अपनी शादी नहीं टिका सका, और एक अनाथ आश्रम से एक कोठे वाली की बेटी लेकर उसके चाले करके अपना सब सत्यानाश कर लिया। अगली बार लोग बच्चे लेने में सोचेंगे। माया फिर ऐसे से माया को कब भगाएंगे? अगर अनुपमा अनुज को माफ़ नहीं करेगी तो माया तो अनुज के साथ ही रहेगी। रिकैप में मतलब यूट्यूब पे बता रहे कि अनुपमा माफ़ नहीं करेगी अनुज को। ये अनुपमा ने माफ़ करना चाहिए, अनुपमा ने उसको सज़ा देनी चाहिए। उसको कहना चाहिए कि तुम इतने दिन मेरे को छोड़ के तुम दूर रहे, अब 3 साल मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, आप मेरे से ये मेरा इंतज़ार करो। अनुपमा ने अनुज को माफ़ कर देना चाहिए। अगर अनुपमा ने अनुज को माफ़ नहीं किया तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा कि माया जैसी औरतों की चल निकलेगी। ये मत दिखाना, गलत। प्लीज़ यही कह सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। प्लीज़ ही कह सकते हैं, बाकी मेकर को जो करना है वही करेंगे। पर बहुत से गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। एक माया को, कोठे वाली को, अनुज ने उसको हक देना, ये करना। अब अनुज ने ये करना चाहिए और अनुपमा का हक अनुपमा को ये करना चाहिए, क्योंकि अभी तो समर की हल्दी भी बाकी है और शादी भी बाकी है, तो उसका हक उसको देना चाहिए, ये करके दिखाना चाहिए। कहाँ गया वो अनुज कपड़िया जो हर वक्त न्याय करता था, सटीक बोलता था? इतनी कैसी भीगी बिल्ली बन गया? ऐसा क्या हो गया? बहुत गलत बता रहे हैं। मतलब ऐसी बुरी औरतों का ये मतलब माया को जिता रहे हैं वो। अगर अनुपमा अनुज को माफ़ नहीं करती है तो एक तरह से माया की जीती हुई ना। अनुपमा ने अनुज को माफ़ करके अनुज के साथ में ये कहने सजा देनी चाहिए उसको, और ख़ुद भी अमेरिका जाना चाहिए, पर अनुज को माफ़ करके। क्योंकि उसकी क्या मजबूरी है, क्योंकि वो इस तरह से रो रहा था ना, देखा नहीं गया, क्योंकि परेशान तो वो भी था और प्यार तो वो अनुपमा से ही करता है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ उल्टा सीधा ना दिखाए, और माया की जीत तो बिल्कुल ना दिखाए। मेरे को माया, बरखा और वनराज को तो पीटते हुए देखना है। थैंक यू। यस, बहुत ही मिलीजुली जो है राय है आप सबकी। तो इस राय को आगे बाकी लोग इस राय पे क्या राय देते हैं वो देखते हैं। क्या आते हैं रिएक्शन इन ऑडियोज पे, यानी कि इस पब्लिक वॉइस वीडियो पे।
एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म जो है सिर्फ अनुपमा सीरियल के लिए है। किसी भी तरह की और बात अगर आप करेंगे वो थोड़ी सी आउट ऑफ द ट्रैक हो जाएगी, इसलिए वो बातें मैं निकाल देती हूँ। हाँ, आपके अपने अनुपमा सीरियल को लेके, जैसे अनुपमा की जो भी जर्नी है उसको लेके, जैसे आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं अपनी लाइफ में, वो आप जरूर शेयर कर सकते हैं, मगर आउट ऑफ यानी किसी राजनीति या किसी ऐसी बात को इस एपिसोड में शेयर मत कीजिए, क्योंकि वो नहीं जाएगा आपके ऑडियो में। इसके लिए मैं आपको अभी से बता देती हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे ऑडियोज भेजने के लिए। आगे भी इंतजार रहेगा। जाते जाते नंबर फिर से शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा हमारे इस अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.